कि मौका मिला और बहुजन समाज की बेटी ने दिखाया कि सत्ता क्या होती है। बिल्कुल बहन कुमारी मायावती यही चाहिए। जिंदाबाद। इसलिए 2024 का चुनाव है। जी हाँ, चुनाव से पहले जिस तरीके से देश भर में ईवीएम को बैन करने की मांग उठ चुकी है, बहुजन समाज की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, उसके तमाम समर्थक आज दिल्ली की सड़कों पर है और एकमुश्त कह रहे हैं कि दिल्ली में कि ईवीएम देश के अंदर बैन होना चाहिए। बड़ी सैलाब देखिएगा बहुजन समाज का, कहते ईवीएम बंद होगा, सत्ता में वापसी कराएंगे बहन मायावती की। 2024 का चुनाव है, ईवीएम को लेकर दिल्ली के सड़कों पर हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद है। क्या लग रहा है, ईवीएम बैन होगा और सत्ता में किसकी वापसी चाहते हैं आप लोग? जो भाजपा के लोग कहते हैं कि मोदी शेर है, हाँ। तो शेर का शिकार शेर से अगर नहीं होता तो शेरनी से कराना चाहिए। कौन है शेरनी? शेरनी बहुजन समाज पार्टी के बहन कुमारी मायावती जी हैं। हाँ। और शेर अगर शेर का शिकार ना कर पाए तो शेरनी ही लग रहा है कि मोदी के सत्ता को अगर कोई चुनौती दे सकता तो बहन मायावती। मायावती जी हैं। हाँ। उनका धूल वो भी चटा सकती हैं बहन कुमारी मायावती जी ने। हाँ। अगर उनकी अगर सत्ता आ जाए तो एक बार क्या बार बार उसकी सत्ता आती ही रहेगी। और कि जो राम राज्य की बात कर रहे हैं, उनको अगर कोई ला सकता है नीचे, तो भाई सीधे अम्बेडकरवाद की बात करने वाले मायावती जो आज कहते हैं कि राम राज है, अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान ना लिखा होता और उसकी मंदिर की फैसला सुप्रीम कोर्ट ना करती तो वो राम राज नहीं होता, अम्बेडकरवाद होता। पहले से चुनाव होता है, तो अब बात करेंगे, थोड़ा मेन मुद्दे पर आएंगे कि बहुजन समाज पिछड़ों के कहते हैं कि भाई 85% के समाज है और उसमें भी बहुजन की बात करें तो 24% दलित की। तो क्या अब दलित समाज की एक बेटी को भी मौका मिलेगा? बहन मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में आपकी पसंद हो सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, मैं सर अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। अरे राम जी के यहाँ भाई हल्ला हो रहा है, राम जी राम जी राम जी, अब तो वहीं से आ गए। हम अयोध्या से बिलोंग करते हैं। जब बहन जी की सरकार थी तो आपको बताना चाहूंगा कि जो केंद्र की सरकार थी वो भी डरती थी सर बहन जी से, है। और जब बहन जी की सरकार, अगर बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, पूरे देश के अंदर जितने गुंडे माफिया और यहाँ से भाग करके नेपाल भाग जाएंगे, तो ताकि यहाँ, क्योंकि अगर जो यहाँ रहेंगे तो सारे जेल में जाएंगे और नहीं तो यहाँ से भाग करके बाहर विदेशों में भाग जाएंगे। यस सर, इसलिए बहन जी की सरकार आनी चाहिए सर। आपने एक चीज लोकतंत्र की बात कही, तो चलिए थोड़ा लोकतंत्र की व्याख्या शुरू करते हैं। कहते हैं भाई मूल निवासी 85% की आबादी में आते हो और बहुजन समाज की कहते हैं कि भाई उनको भी हक के हिकदारी मिलनी चाहिए सत्ता में। 75 वर्ष हो गए आजादी के, सरकारें कहती है कि अमृत महोत्सव है। भाई अमृत महोत्सव है, देश में सब प्रधानमंत्री बन गए, ब्राह्मण बना, क्षत्रिय बना, जाट बना, सारे बन गए। अब तो भाई ओबीसी में कहते हैं कि भाई बनिया है, हम वो भी बन गए। अरे सब बनोगे और दलित समाज की बेटी पर चर्चा क्यों नहीं होगी? यही मेरा बस कहना था कि भाई मौका तो मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हम कब तक गुलाम बन के वोटर हैं क्या? हम सत्ता के मालिक बनेंगे। यस, बनेंगे सत्ता, बिल्कुल सत्ता के मालिक बनेंगे हम। सत्ता के यस, सत्ता के मालिक बनेंगे, सत्ता के मालिक बनेंगे सर। हमारी जनसंख्या 50 है सर। नवाबों की वास्तविक नगरी बना के दिखा दी, जबकि वहीं से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिनिधित्व करते रहे, जिनकी छाप नहीं वहाँ पे, और जबकि बहन जी ने वहाँ पर कितनी बड़ी छाप छोड़ी। क्यों छोड़ी? क्योंकि सुनिए क्यों कि मौका मिला और बहुजन समाज की बेटी ने दिखाया कि सत्ता क्या होती है। और सुनिए, जिस आप कह रहे हैं अम्बेडकर की कि भाई लखनऊ में गोमती नगर कचड़े का ढेर होता था मायावती के आने से पहले, लखनऊ को स्वर्ग बनाया मायावती ने बनाया। नवाबों की नगरी को वास्तविक रूप में दिखाया बहन जी ने। सुनिएगा, मोदी कहते हैं कि 100 स्मार्ट सिटी हर साल एक स्मार्ट सिटी ने बनाया, मायावती ने नोएडा को स्मार्ट सिटी बिना बोले बनाया। ये होती है सत्ता। यस सर, यस सर, यस सर, ये होती है सत्ता। ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए सर। मौका तो दो, खटिया पर बैठने का अधिकार कहना नहीं चाहिए। कांसीराम, मान्यवर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बहन मायावती, मूवमेंट था कि खटिया पर बैठना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल बहन कुमारी मायावती, यही चाहिए। जिंदाबाद। इसलिए आज इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि ईबी लगा दी गई है, सीआईडी लगा दी गई है। अगर ये लोग बहुजन लोग इकट्ठे होने का प्रयास करेंगे तो इनको हम जेल के अंदर ठूसेंगे, बेमतलब में फंसाएंगे। जैसे हमें भी भू माफिया के तहत जुर्माना हमारे ऊपर भी टुकवा दिया, जबकि हर आदमी गांव में जो
100 साल पुरानी आबादी भूमि थी, वो थोड़े टुकड़े थे 1 बीघे, आज गांव 100 बीघे में बसा हुआ है, तो सब जीएस व खेती तो है। आज ये थोड़ा आगे आइए आप भी। कब तक दबाओगे? जितना दबाओगे इस बहुजन समाज को लिख करके ले लो, उतना ही ऊपर आएंगे। जितना दबाओगे उतना ऊपर आएंगे। और एक ही चीज कहेंगे उनसे, जो सत्ता में बैठे हो, मोदी हो, राहुल गांधी हो, कोई भी बहुजन समाज की तरफ से, कि याचना नहीं अब रण होगा और संघर्ष बड़ा भीषण होगा। लड़ेंगे, अब आंखों में आंखें मिला कर लड़ेंगे लड़ेंगे। दोनों की सत्ता आएगी। हाँ, सत्ता आएगी। तो अब समय वो दूर नहीं है। अब क्योंकि हम करार पे वो लोग हैं, अब हम लोग ऐसा ठेलेंगे कि करार के नीचे जाएंगे तो फिर ऊपर नहीं आ सकते हैं। हाँ, तो अब मौका है कि एक बड़ा छोट करते हैं और सत्ता में अपने समाज की बेटी को भी बैठाने का प्रयास तो करो। करो। हाँ, करेंगे। हाँ। बताऊं, सुनिएगा, इस बहुजन समाज को इतना मूर्ख बनाया जाता है। भाजपा रहती है तो कहती है कि कांग्रेस को हटाओ, संविधान खतरे में। कांग्रेस कहती है भाजपा को हटाओ, संविधान खतरे में। अरे संविधान तो तब बचेगा जब बहुजन सत्ता में बैठेगा। मूर्ख बनाते हो दोनों के पाले में, कभी सांपनाथ कभी नागनाथ। अब तो बहुजन की सत्ता होनी। बहुजन की सत्ता आनी है, अब निश्चित है। अब तो बहुत समय दूर नहीं है, बहुत करीब है। क्योंकि अब समय जो ये भीड़ जो उमड़ी है, वो ऐसी अभी तक आज़ादी के लिए लड़ाई अभी नहीं लड़ रही बहुजन। और ये पहली बार है जो ऐसी आज़ादी की लड़ाई जो है हम लोग जो है एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और लड़ेंगे और मन तन से धन से ही लड़ेंगे। एक चीज बड़ा नहीं वो जीता है, बहन जी ने चुनाव जीता है। लग रहा है कि सत्ता में अगर भागीदारी की बात करेंगे तो कम से कम ऐसे लोगों पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसे हमारा सभी लोगों से कहना है कि जो मोदी जी चिल्ला रहे हैं कि हमारा 400 अब की पार, हमें लगता है कि उसका 4 सीट पार, बाकी सब साफ है। मोदी जी का सारी सब साफ है। हम गोंडा से चलकर आए हैं, गोंडा उत्तर प्रदेश से चलकर आए हैं यहाँ धरती के, दिल्ली के धरती पर। और हमारा ये कहना है कि अगर बहन जी सत्ता में आती है तो वो SC/ST जितने भी सताए जा रहे हैं ये सब बंद हो जाएंगे। और जो ये भाजपा को इंडिया गठबंधन, नीतीश कुमार बड़े चेहरे थे, उन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी और पटना में पहली बैठक बुलाई थी सारे दलों की, और आज वही पाला बदल के मोदी जी के गोदी में जाके बैठ गए हैं। तो सीधा सवाल है कि अब मौका आ गया है कि कम से कम इंडिया गठबंधन अगर भरपाई करना चाहती है कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की भरपाई हो, तो बहन मायावती को चेहरा घोषित करो। भरपाई भी तो हो सकती है, लाना तो पड़ेगा किसी को। ला सकते हैं, लेकिन पहले ये जो मुद्दा है ईवीएम का, ईवीएम जब तक बैन नहीं होगी तो वो कुछ नहीं हो सकता। बैलेट पे तो 100% पारदर्शिता होती थी। अगर कहीं धांधली तो पता चलता था कि चोर कैसे चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है वो। अभी कुछ भी ऐसा नहीं, पता भरोसा ईवीएम पे 1% ही भरोसा नहीं है। जब ईवीएम ना बैन होना चाहिए, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, बाद में करेंगे लड़ाई। ईवीएम हटना चाहिए, ईवीएम हटना चाहिए। मोदी का जादू नहीं, ईवीएम का बिल्कुल नहीं, कोई जादू पादू नहीं, गुंडागर्दी निकाला। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, गांव में व्यापारी जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आटे में चिप लगा किसान माल को ठग लेते हैं। वैसे मोदी जी ईवीएम में कुछ नहीं करके साइबर क्रिमिनल के तौर पर करके और हमारे वोट को, हमारे जो मौलिक अधिकार है उसको हनन कर रहे हैं। दूसरी बात ने अभी जो बात कही है कि आप प्रधानमंत्री का चेहरा आखिरी, ये लोकतंत्र की बात नहीं है। लोकतंत्र प्रधानमंत्री का बाद में आता है, पहले जनप्रतिनिधि चुने हैं। हम जनप्रतिनिधि, अगर हम चेहरा एक घोषित करेंगे तो वहाँ लोकतंत्र की हत्या होगी। इसलिए हत्या होगी क्योंकि राजतंत्र में केवल एक होता है। आपने आप कि बहुजन भी अब सड़क पे आ गए, सड़क पे आ गया। क्योंकि बात है आजादी की, क्योंकि अभी तक बहुजन जो है अपने के लिए लड़ाई नहीं लड़ा। अब के लिए कम से कम आप सुनिएगा, मायावती और माननीय कांसीराम को धन्यवाद तो देंगे कि आज बहुजन सड़कों पर। हाँ, क्योंकि माने एक रास्ता बनाने वाला हमारे मानवर साहब जो है वो डूबती दीपक को जलाने वाला मानवर साहब है। क्योंकि झिलमिल दीपक कर रही थी और हमारे लोगों में साहस देने का भी काम जो है मानवर साहब जो किया वो अभी कोई नहीं। सत्ता बदलेगी क्योंकि अब बहुजन सड़क पे आना बदलेगी भैया, 101% बदलेगी एकदम। ये ईवीएम सत्ता बदलेगी, परिवर्तन होगा पक्का एकदम। बहन जी ने बोल दिया है,
ये ईवीएम का घोटाला है सब, ईवीएम का घोटाला है भाई साहब। ये हमारे बहुजन जो है अभी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन एकजुट हो जाएंगे और ये दिखा देंगे 85 में और 15 में कितना फर्क है। और अम्बेडकर बाद होगा आने वाले समय 24 का चुनाव है, ईवीएम को लेकर के लड़ाई है। लगातार बहन मायावती ईवीएम को लेकर के सवाल उठाती रही। अगर ईवीएम बैन होता है तो क्या चाहेंगे सरकार से? ईवीएम को लेकर के पहला सवाल मोदी से क्या होगा आपका? सर हमारा सवाल यही होगा कि ईवीएम बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव हो। यस सर।